नहीं, ये कहाँ पे करवाया था, कुछ है ध्यान? कानपुर। तो वजन बताया नहीं था उनको कि कितने वजन में चलती है गाड़ी? 32 35। ये हो रहा कम से कम भी 100 टन के हिसाब से। 100 टन भरोगे तब जाके टायर सही चलेंगे। इस पर 30-35 टन का तो फर्क ही नहीं लगने का इसको। ये तो ऐसे कहेगी बच्चा लेके जा रही मैं। ये तो हाथी फ्रंट एक्सल है। और दोस्तों आइसर 60-37। दोस्तों मतलब ये जब गाड़ी चलती होगी लिफ्ट पे क्या करती है? अच्छा, लहरें मारती है इधर उधर। और दोस्तों आइसर 60-37। चलो 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 चलो। अरे गाड़ी कहाँ से आई अभी बात करते हैं। इनको जो प्रॉब्लम है ना, बस 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 बंद कर दो। हैं? ये गाड़ी अपनी कहाँ की है? काशीपुर। हाँ ठीक है। और दोस्तों यहाँ इनको जो दिक्कत है ना, एक तो ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये इनका पट्टा टूट रहा है। ये देखो ये मेन पट्टा, ये कब से टूट रहा है? टूटा हुआ यही टूटा है आपके मुजफ्फरनगर में। हैं? मुजफ्फरनगर कहीं झटका पटका लगा होगा। अरे 200 बोरी ले गया था, 10 टन माल आ गया यहाँ से लेके गया था। बस तो दोस्तों एक तो ये पट्टा टूटा हुआ है, चलो इसको चेंज करेंगे। एक ये लिफ्ट, ये हिलाना यार अंदर बाहर को हिलाना, छोटू हिलाइए भाई अंदर बाहर को। हाँ जोर से। हाँ ये दिक्कत है दोस्तों। मतलब ये जब गाड़ी चलती होगी लिफ्ट पे क्या करती है? अच्छा, लहरें मारती है इधर उधर। चलो कोई नहीं, इसका भी कर देंगे। और इनको दोस्तों ये टायर इन्होंने, एक है थोड़ा सा आधा है टायर, बाकी तीनों टायर इन्होंने नए लगा रखे हैं। चलो इसको, ये दोनों इनका कहना है कंडक्टर साइड का जो टायर है वो मतलब दोनों टायर एक साथ ही खत्म हुए हैं। हाँ दोनों खत्म हुए और इधर के कुछ ठीक थे। चलो कोई नहीं, कई मार रही थी वो पलटी करके इधर ये वाला। चलो हम अपना आप तो सारा काम इसका ऐसे कर देंगे तसल्ली वाला। और दोस्तों इसमें जो दिक्कत है ना, अब ये टायर इन्होंने नए लगाए हैं तो काम मतलब इसमें छोड़ना नहीं है। दोनों फ्रंट एक्सल होंगे, कमानियाँ और पिछली कमानी, ये लिफ्ट का काम, तो सारा कुछ आगे दिखाता हूँ आपको और दोनों काम करेंगे। लो टायर ढीले कर लो इसके, लिफ्ट छोड़ दियो, लिफ्ट छोड़ दो नीचे, लोड ले लेगी वो। और दोस्तों इसको खुलवाते हैं, जितना भी निपटेगा, बाकी कल निपट जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज है 30 तारीख और गुरु अर्जन देव साहब जी का मतलब आज शहीदी गुरुपुरब है, तो हमें जाना पड़ेगा गुरुद्वारे। तो जितना निपट जाएगा, बाकी फिर कल को निपटाएंगे। क्योंकि उधर गुरुद्वारे साल में एक बार ही आता है प्रोग्राम, तो वो भी काम है ज़रूरी, काम ये भी ज़रूरी है। तो सारा इसका काम करके देंगे। जो लिफ्ट में दिक्कत है कमानी की, जो सारा कुछ है आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। दोस्तों इसका जो काम है वो मैं गुरुद्वारे से आके फिर करूँगा। क्योंकि देखो अभी मुझे वहाँ जाना है और ये जब तक खोल लेंगे तो जब खुल जाएगा फिर आपको सारा काम दिखाऊंगा। क्योंकि शायद जब तक अब मैं आऊँगा वहाँ से दोपहर ही हो जाएगी, 3-4 बज जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि इसमें फ्रंट एक्सल में जो दिक्कत परेशानी है वो क्या है, पिछला क्या काम है, लिफ्ट का क्या काम है, सारा कुछ दिखाऊँगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ये आइसर गाड़ी 60-37 और 100 टन का फ्रंट एक्सल प्रेस करना है या किया है, जो भी है आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ दिखाऊंगा। और ये गाड़ी के हमने दोस्तों एक्सल खोलने हैं क्योंकि टायर खाने की प्रॉब्लम है। गाड़ी आई है काशीपुर से और भी पीछे नीचे जो दिक्कत है, इनकी लिफ्ट में दिक्कत है। मतलब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बबलिंग करती है, इधर उधर भागती है, तो बन रही है, आप दिखाता हूँ आगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए मेरी तरह, बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इन्होंने फ्रंट एक्सल खुलवाया था लगभग कानपुर में, कह रहे हैं ड्राइवर साहब। वैसे तो पूरी वीडियो जब देखोगे आपको सब कुछ कहानी सामने आ जाएगी। तो हम ये खोल रहे हैं, देखेंगे किस हिसाब से कर रखा है। क्योंकि दोस्तों कई बार भाई कह देते हैं अपने ड्राइवर साहब कि सर अभी तो करवाया था, आप दोबारा क्यों खोल रहे हो? तो यही कहानी होती है कि पता नहीं किस बंदे ने कैसे कर रखा। और ये देखिए पिछली कमानी का जो मेन पट्टा है ये भी टूटा हुआ है। अब पता नहीं सारे काम ड्राइवर साइड में हो रहे हैं। अब ये झटका लगा है ड्राइवर साहब से, क्या हुआ है? चलो खैर कोई बात नहीं, अब जो हमारे पास गाड़ी आई तो सारा काम ओके करेंगे। और दोस्तों मुझे जाना है गुरुद्वारे, आज वहां पर प्रोग्राम है, शहीदी गुरुपुरब है। और देखिए दोस्तों धर्म के काम में कई बार ऐसी जगह जाना भी पड़ता है, और जाना पड़ता नहीं है मतलब देखो काम तो सारी उम्र चलने हैं, और वहां पर भी जाना है। तो दोपहर बाद आऊँगा, आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, जब तक इनको मैंने काम सारा समझा दिया। तो इस गाड़ी में दोस्तों चक्के ग्रीस कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने अभी करवा रखे हैं। और जो जो इसमें गाड़ी में दिक्कत होगी ना, सारा काम ओवरऑल करके इनको देंगे बढ़िया। ले जाओ, ये चार अगले हैं और 2 पिछले हैं, ठीक है? नहीं साइड किसी की नहीं पलटी होने का ध्यान रखियो, बस घेर दो यहीं। हाँ 6 रिम है,
टोटल, ठीक है नहीं। अब दोस्तों कई भाई अपने को कह देते हैं कि सर अभी तो करवाया था आपने, दोबारा एक्सेल कर दिया, चाहे कोई भी एक्सेल है, और वो इसलिए करते हैं देखो दूसरे भाई पे कैसे किया कैसे नहीं किया, तो ये विश्वास किया नहीं जाता। अब हमारे पास आइए, हम अपने हिसाब से भैया खोलेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो इधर ये पिछली कमानी का मेन पट्टा टूटा हुआ है, और टोयो का या जय का जोन सा भी मिलेगा वो इसमें पट्टा डालेंगे। और मैंने कहा चलो पिछले इतने पट्टा भी डाल दो, उधर रिम भी खुल रहे हैं वो भी चेक होंगे। A few moments later. और दोस्तों लंच के बाद आए हैं। आशु, आशु, ओ आशु, इसे भेजियो। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और देखो काम जो जो निपट गया वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो पिछला जो पट्टा था, ये देखिए जय कंपनी का पट्टा हमने मंगवाया था और मिलाकर ये डाल दिया। और मैं दोस्तों बिल्कुल गुरुद्वारे से अभी जस्ट आया ही हूँ लंगर लेके इनके लिए, और सारा ये दोनों फ्रंट एक्सल खोल लिए। और कमानी में जो पिन बुश हैं वो चल रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। फ्रंट एक्सल वो पड़ा है, वो भी अभी दिखाता हूँ आपको। कमानी के तो अगले तो हो गए, और ये पिछले वाले बस ये कर रहे हैं। सेंटर बोल्ट ठीक है, नाप लियो, नाप लियो, अगर ख़राब हुए तो चेंज कर देंगे। पतले पट्टे भी ऐसे ही डाल रखे नेड़े चौड़े। हाँ चल कोई नहीं, तो ये कर दे। और दोस्तों सारा काम खुल चुका है, और इधर फ्रंट एक्सल भी अंदर रख लिए हैं। मैं गुरुद्वारे था तो इसलिए थोड़ा काम, चलो कोई बात नहीं, काम तो दोस्तों सारी ज़िंदगी चलना है, लेकिन गुरुद्वारे का मंदिर मस्जिद ये भी काम करने पड़ते हैं। और बस इसके पिने वगैरह ये सारी निकाल के अब जाएंगे। शाम के 6 बज रहे हैं, और फिर सुबह आके इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, जो भी इसमें दिक्कत परेशानी होगी सारा कंप्लीट। और रिम वगैरह चेक करवा दिए, टायर भी हमने सारे फिट करवा दिए। बस सुबह आकर इसका अब कमानी को ने सारा काम इसका नक्की कर दिया, और पिन बुश हो रहे हैं बस। और उसके बाद सुबह आते ही बस फ्रंट एक्सल नीचे लगाकर और गाड़ी को दोपहर तक करेंगे रवाना। दोस्तों इस गाड़ी का बैलेंस इतना बिगड़ा हुआ था, मतलब कमानियों में तो चाल, पिछले कमानी का पट्टा टूटा हुआ है, लिफ्ट एक्सल में प्रॉब्लम है, मतलब इधर उधर सांप की तरह मेलती है गाड़ी है, हमारे पंजाबी में कहते हैं मेल दिया, तो मतलब सांप की तरह इधर उधर भागती है। और अगले दोनों फ्रंट एक्सलों में टायर खाने की प्रॉब्लम है। और 100 टन का एक्सल कैसे करा हुआ है वो आगे वीडियो देखना, आप सब कुछ दिखाऊंगा आपको। 100 टन का दोस्तों, ये तो फ्रंट एक्सल इतने ज़्यादा हैवी हैं, हाथी फ्रंट एक्सल कह सकते हैं इनको आप। और मतलब 100 टन वजन कभी भरने पर इनके टायर सही चलेंगे, कैसे चलेंगे वो आगे दिखाता हूँ आपको। मतलब एक तो दोस्तों हल्के होते हैं फ्रंट एक्सल, जैसे 13-12 गाड़ियों में आते थे, बड़े आराम से बहुत हल्के। और ये तो फ्रंट एक्सल कंपनी ने ऐसे रखे हैं भैया, इन पे तो कोई वजन ही नहीं पड़ेगा। अब कंपनी कोई पागल थोड़ी है, उन्होंने कोई फ्रंट एक्सल सोच समझ के बनाए होंगे। कंपनी भी इनको प्रेस करती है, लेकिन उसको हिसाब से प्रेस करना पड़ता है, वजन के हिसाब से। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ दोगे, वो तो सीधे ही नहीं होंगे फिर। और दोस्तों ये कमानियों की तो बिल्कुल चाल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और परली साइड की एक कमानी रह गई अगले वाली, ये भी बिल्कुल सेट है। इनके बुश वगैरह जो थे वो कटे हुए थे, और परली कमानी वो हो रहा है काम। और जो भी इसमें दिक्कत परेशानी है और वो करेंगे दूर। और दोस्तों सारा काम बस इसका खोल के अब सुबह आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट सुबह, क्योंकि ये सामान मतलब शाम का टाइम हो रहा है और मुझे भी जाना है कहीं। और सुबह इसका गाड़ी का काम करके आपको फिर फ्रंट एक्सल दिखाते हैं, फ्रंट एक्सल में कितना फ़र्क था, और स्पेंड करते हैं, फिर करेंगे गाड़ी में फिटिंग। और ये देखिए दोस्तों, ये पट्टा यहाँ से पहले वेल्डिंग था, और ये देखिए दूसरी साइड से भी वेल्डिंग था, तो इसलिए करके पट्टा ये चेंज किया, और दूसरा पट्टा हमने डाल ही दिया। ये तो ट्रेलर की कमानी है, दूसरी गाड़ी की तैयार पड़ी हैं। सामान सारा खोल के रख दिया, सुबह इसको करेंगे फिटिंग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गाड़ी का देखते हैं क्या काम है। और ये देखिए फ्रंट एक्सल हैं, दोनों खोल के रात रख दिए थे हमने, और बिल्कुल इनको प्रेस करना है और इनको फिटिंग वगैरह करना है। तो सारा काम यहीं पर इसका सिस्टम है। और ड्रम वगैरह हमने करवा दिए थे, रिम भी चेक हो गए थे, और सिर्फ वो 3 ड्रम हो रहे हैं, बस वो टर्न होंगे। ले ला बन लान मोह लेनो आ गया। और इधर ये गाड़ी आई है अशोक ले लेना, 14 चक्की है दोस्तों। और इसका अगला मेन बटा टूटा है, पता नहीं कैसे टूटा है भैया। मेन बटा पैराबोलिक कमानी का टूटना बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं झटका लगा। और ये दोनों फ्रंट एक्सल अभी करते हैं फिटिंग, और इधर ये लिफ्ट के ये काम हो रहा है इसका। ये इसके शॉकर में दिक्कत है या जो भी है वो आगे दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए दोस्तों, जो शॉकर है ना,
ये 7 का शॉकर है और बिल्कुल ही मतलब लो एक हाथ से इतने ज़्यादा नरम हो चुके, बिल्कुल दब रहा है। और ये ओरिजिनल है जो हमने मंगवाए हैं, ये तो मतलब ही नहीं है कि दब जाए। तो ये चेंज करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बबलिंग करती है इसमें हैं। हाँ हाँ, और नीचे खड्डों में भी लगा करेगी मोटरसाइकिल। हाँ ले इसे भी दबा आप। ला नहीं दबेगा, थोड़ा ही दबेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ कोई नहीं, इतना तो थोड़ी बहुत, बस ठीक है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि लिफ्ट खोल देते हैं, बुश डालेंगे और शॉकर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। चलो ये वीडियो के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे कि शॉकर में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों शॉकर तो कोई भी बदलवा लोगे, आप भी बदलवा लोगे, लेकिन सेटिंग नहीं होती हर बंदे से। और दोस्तों ये देखिए, मतलब ये फ्रंट एक्सल शायद इन्होंने खुलवा रखे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये देखिए कितना फ़र्क है, उधर से देखना आप तो देखो। और इतना ज़्यादा किसी ने प्रेस कर रखा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बताओ ये लो, हाँ बताओ जमाना खड़ी थी ना गाड़ी से नहीं, ये कहाँ पे करवाया था, कुछ है ध्यान? कानपुर। तो वजन बताया नहीं था उनको कि कितने वजन में चलती है गाड़ी? 32 35। ये हो रहा कम से कम भी 100 टन के हिसाब से। 100 टन भरोगे तब जाके टायर सही चलेंगे। इस पर 30-35 टन का तो फर्क ही नहीं लगने का इसको। ये तो ऐसे कहेगी बच्चा लेके जा रही मैं। ये तो हाथी फ्रंट एक्सल है, बहुत ज़्यादा दबा रखा है। और इसको 30-35 के अब कितना करना है? 35। ऐसा ना चलती तो हमारी अंदर लोड जिस हिसाब से सही चले उतना करो। नहीं एक वेट तो बताओ ना, 30-35 के 40-45 भी हो जाता है। 30-35 बस। हाँ तो फिर उसी हिसाब से। और दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब ये दबा रखा है। और इसको मतलब अगर 100 टन भी भरेंगे तब जाकर कहीं ये टायर इस पर लोड पड़ेगा 100 से भी ऊपर ही, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कर रखा है। बाकी आपने देखा ही है। इसको प्रेस करते हैं, कम करते हैं, दिखाता हूँ आपको। और सुना दोस्तों आपने, इन्होंने फ्रंट एक्सल करवाया था, यही चीज़ आपको दिखानी थी। मतलब 100 टन के हिसाब से, मतलब अगर इसमें वजन डलेगा ना गाड़ी में तब भी ये 1% दबेगा नहीं। इतना हार्ड, इतना हैवी फ्रंट एक्सल है ये। और मुझे नहीं समझ आ रहा इतना किस लिए दबा दिया। दबाओ, लेकिन उसका एक लेवल भी होना चाहिए दोस्तों। हर काम का एक लेवल होता है, ये चीज़ आप समझना। अब इसको दोस्तों हम कम करेंगे और जितना मुझे चाहिए मैं उसी लेवल में करूँगा, क्योंकि जो हमारे पास इतनी गाड़ियाँ आती हैं उसका हम लेवल से हिसाब से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और इस फ्रंट एक्सल को हमारे लड़कों ने नाम दिया हाथी फ्रंट एक्सल। दोस्तों बहुत मजबूत फ्रंट एक्सल है और ऊपर से इतना प्रेस कर दिया। और ये देखो कम तो बहुत जल्दी हो जाता है। जो मैकेनिकल आदमी है ना, मतलब दबाने के लिए तो चलो जोर लगता ही मशीन का, लेकिन कम करने के लिए बहुत जल्दी कम हो जाता है फ्रंट एक्सल, अगर वापसी करना हमें अंडरलोड के हिसाब से। और ये इतना हार्ड है कि हमने पाइप डाल कर मशीन से दबाया, और मतलब इतना हैवी है कि 2 से 3 बार हमें प्रेस करना पड़ा तब जाकर। अब आधे भाई कहेंगे कि सर इसमें हाइड्रोलिक पंप, तो सर ऑर्डर दे दिया, बहुत जल्दी इसमें आपको हाइड्रोलिक पंप भी मिलेगा और बड़े आराम से मोटर भी लगी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन की बात है। और दोस्तों दोनों फ्रंट एक्सलों में मतलब इतनी ही दाब है। ये सबसे फ्रंट वाले में ज़्यादा है और जो सेकंड एक्सल है उसमें आधे के बराबर है, 50-60 टन के। और इन्होंने चलना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 टन, तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो इसको कम करते हैं फ़िलहाल। और दोस्तों इसको तो हमने सीधा कर दिया, और जो बहुत ज़्यादा था अब ये सेकंड एक्सल दबाएंगे। जो मतलब ये है, ये 50-60 के हिसाब से कर रखा है, कम इसको भी करना पड़ेगा। मतलब ये देखो आप, इतने ज़्यादा हिसाब से दबा रखे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेट के हिसाब से। चलो इनको करते हैं लेवल में और दोनों को फिटिंग करके सामान रेडी पड़ा, और बस सामान मंगवाते हैं इसका बैरिंग वगैरह और फिर फिट करके नीचे लगाते हैं। तो वो बात दोस्तों मेरी बीच में ही रह गई थी। तो कई लोग ना फ्रंट एक्सल मतलब ये लिफ्ट एक्सल मतलब खोल देते हैं, उसके बैलून भी खुलवाओ, उसके बुश भी बदलो। भैया पैसे बनेंगे, खोलने को मैं भी खोल सकता हूँ, लेकिन काम वो करके दो जिससे पहले अगर दवाई से ही काम आ जाए तो ऑपरेशन बाद में। अब मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा पहले मैं शॉकर बदलूंगा, उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ इसकी सेटिंग होती है। अगर सेटिंग हर बंदे से हो गई तो लिफ्ट ओके है, अगर सेटिंग नहीं हुई तो शॉकर नए डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना, ये मेन पार्ट है इसका। और दोस्तों 7 के शॉकर हैं, शॉकर की जान बिल्कुल निकली हुई है। अब कई लोग स्प्रिंग भी डाल देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एक नंबर का काम कराओ। और इसमें ये फ्रंट एक्सल हम बस स्पेंडल फिट कर रहे हैं और तसल्ली से, और उसके बाद नीचे लगाते हैं। और उधर शॉकर भी हमने फिटिंग कर दी हैं।
और दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कल मैं पंजाब गया हुआ था, फिरोजपुर, मोगा। और पहले मेरा मन था कि चलो भाइयों को बताएं, लेकिन मैं कुछ ऐसी इमरजेंसी में गया था कि बस जाना और आना। मैं क्या, अगर भाई मिलने वहाँ पर लग गए तो बहुत लेट वगैरह हो जाता, आदमी फिर आया भी नहीं जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, कभी टाइम लगा जरूर भाइयों से मिलेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैं पंजाब गया था 2-3 महीने पहले, तो जब भी मुझे कई भाई कह रहे थे कि सर आप मैसेज कर दिया करो, हम मिल लेते हैं, ये है वो है। चलो भाइयों का प्यार है, कोई बात नहीं, वो भी टाइम निकाला करेंगे, कभी कभी टाइम लगा ज़िंदगी में। और बस दोस्तों दोनों क्या, चारों बेरिंग स्पैंडलों के नए डाले जाएंगे, उसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। काम करो तसल्ली से एक बार, उसके बाद गाड़ी चलेगी अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम फिट करते हैं और गाड़ी के नीचे लगाते हैं। दोस्तों कंटिन्यू रखिए दोस्तों आप। अब ये देने को तो कंपनी भी दे सकती है इस लेवल का, कंपनी जो लेवल देती है ना उससे थोड़ा सा ओवर करना पड़ता है, या कम कर लो या ज़्यादा, वो टायरों के हिसाब से। अभी तो इतना कर रखा था कि साला इस पर भरो जाओ तुम 100 टन, लेकिन अब सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठुकी ठुकी है, सुक्की चल रही होंगी। कोई नहीं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये 2 कमानी इन्होंने करवाई थी, और अगली तो चलो सही है। और ये दिखाइए टोपी इसकी, और पुराना दिखाइए कहाँ। ये देखो दोस्तों, इसमें जो टोपी थी ना, ये टोपी लंबी डलती है, इन्होंने सेंटर बोल्ट लगवाए होंगे और छोटी टोपी के। और जबकि सेंटर बोल्ट इसमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे एक सूत ही आए, इसे रगड़ ले भाई हल्का सा, वैसे आ ही जाएंगे रहने ये, बट ठीक है, मिट्टी सी हो रही है उसमें, वो कुछ नहीं, घुमा दे इसे। और जो पुराना सेंटर बोल्ट था दोस्तों वो, हाँ कोई बात नहीं, एक सूत चीज़ अंदर अटकनी चाहिए, ये काम ख़राब कर रखा था किसी ने, छोटी टोपी का। और ये देखिए दोस्तों, जो पुराना डला हुआ था, कम से कम 1-1.5 सूत का फ़र्क, 1 सूत का फ़र्क है ही है। और ये देखिए, चलो खैर कोई नहीं, चलो। अब दोस्तों ये बारीक बारीक जो काम होते हैं ना, सेंटर बोल्ट और ये कोई लोग नहीं देखते, सब ऐसे फिट कर देते हैं। अब हम भी ये फिट करने लगे तो मेरी एकदम निगाह पड़ी, जब मैंने चेक करा, मैंने कहा यार इसको तो बदल देना था। और दोनों सेंटर बोल्ट मैंने ये सेकंड एक्सल के चेंज करवाए हैं, और वो इसलिए चेंज करवाए हैं दोस्तों, फ्रंट एक्सल में वे ये लंबी टोपी के सेंटर बोल्ट आते हैं, और उसके अंदर नहीं जाएंगे तो बैलेंस उसका बिगड़ सकता है, लाइन भी आउट हो सकती है, तो इसलिए उसको चेंज किया।
और दोस्तों इसके दोनों फ्रंट एक्सल हमने लगा दिए और ये देखिए आप, और दोनों फ्रंट एक्सल दोस्तों लगा दिए हैं। कमानी वगैरह ये तो सही थी, चारों कमानी के पिन बुश और इसके सेंटर बोल्ट जो बिल्कुल छोटी टोपी के बड़ी टोपी के डाले हैं, और फ्रंट एक्सल ये भी एक साइड का कंप्लीट है। और बस दोनों साइड के खींच के फिर शाम को टायर लगवाते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 पौने 2 और फिर टायर लगवाएंगे। सारा काम तैयार है, ड्रम भी कर दिया, रिम भी कर दिए। फ्रंट एक्सल बहुत ज़्यादा थे ओवरलोड के हिसाब से। और ये गाड़ी खड़ी है, पटा इसका टूट रहा है, मेन पटा ले लेना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अंदर लगा ले चाबी, बाहर से खिंच जाएगा। वीडियो बनाते हैं, तेरी भी करते हैं। हमारे वीडियो का हाँ बनाओ। नहीं गाड़ी तेरी बनेगी आज, मगर देख काम अच्छा हम वहीं आगे सीधी हाई कोर्ट में। हाँ चलो तो सब देख लेगा बढ़िया सूती के हाथ नहीं इसमें कुछ होते अरे अब जोन सा टायर मैं जिधर लगाऊंगा ना वो टायर उधर ही चलेगा। 1 महीने मुझे बाद गाड़ी दिखानी है, फिर मैं बताऊंगा कौन सा टायर किधर करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, खुद नहीं चेंज करना, बस इधर का उधर आगे पीछे ना। अब जोन सा टायर बताऊंगा तो मैं आगे बताता हूँ। ये दोनों नए टायर इधर कनेक्टर साइड थे, ये दोनों परली साइड ले जाओ, ड्राइवर साइड। ये दोनों उधर लगाने, ड्राइवर साइड, एक आगे एक पीछे, ठीक है। और इधर आएगा ये वाला टायर सेकंड एक्सल में, हाँ ठीक है ना। इसे खड़ा करिए एक बार, देख लूँ मैं, इसे खड़ा करो एक बार। ये आएगा ड्राइवर साइड, हाँ ये ड्राइवर साइड लेना यहाँ सेकंड में ना, कनेक्टर साइड, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ इसे लेना इधर। ये परली साइड था ना पहले, ये हाँ परली साइड। हाँ तो इसे यहाँ लेना, इन दोनों को परली साइड लेना, ठीक है। और जो बचेगा वो आगे ले लियो, वो वाला बस। और दोस्तों सारा काम इसका निपटा दिया आइसर का 60-37 का। और देखो इसमें लाइन में कितना फ़र्क है, सारा काम ओके कर दिया। अगले टायर और पिछला जो सेकंड एक्सल है वो टायर बिल्कुल ड्राइवर साइड को पड़ा है। और ये देखो दिखाता हूँ, और लाइन नीचे वाली बिल्कुल ओके, साइड में ये देखो टायर कितना ज़्यादा बाहर को पड़ा है, वो देखिए। ये बिल्कुल गाड़ी के साथ सीधा है टायर, ये देखिए अगले वाला बिल्कुल सीधा और पिछले वाला देखिए। तो अब इसकी लाइन करेंगे और सारे टायर बिल्कुल सेट करेंगे और उसके बाद फिर बाइक को करते हैं रवाना। दोस्तों ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे काम करने के बाद अलाइनमेंट नीचे ऊपर साइड में जितनी भी है सारी तसल्ली करके देंगे। टायर बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं इनके, और बिल्कुल लेवल में करके देंगे। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद गाड़ी को चेक करेंगे। दोस्तों 2 इंच लाइन में फ़र्क है पिछले वाले एक्सल में, इतना ज़्यादा फ़र्क बताओ। और दोस्तों इन्होंने जो लाइन है वो करवाई थी मतलब कंप्यूटर पे। अब देखो हमने इस चीज़ को हम मैनुअली जो हाथों से हम कर देंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। और इतने ज़्यादा टेढ़े थे टायर, अब दोनों अपनी लाइन में बिल्कुल सीधे आए हैं। और ये देखिए अब बिल्कुल आगे से पीछे तक लाइन बिल्कुल सेट है। और कंप्यूटर पे दोस्तों हमें नहीं भरोसा, कंप्यूटर से कारों की तो हो जाती है, हमें इस चीज़ का कोई वो मतलब ना नॉलेज है ना हमें पता है। क्योंकि जितने भी हमारे पास आते हैं सब कंप्यूटर के बाद ही, बिल्कुल टायर ख़त्म होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। चलो हमने कर दिया अपना काम और गाड़ी करते हैं रवाना। अब इसको जो बात सुनो, इधर आओ। जब भी इसकी लाइन है अब 1 महीने बाद मुझे चेक करानी है अपने गाड़ी, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई कंप्यूटर पे नहीं, किसी और मैकेनिक पे नहीं, कोई टायर इधर का उधर नहीं करना, ठीक है। 2 महीने बाद मुझे चेक करा देना गाड़ी, हो गया बस काम तुम्हारा। और दोस्तों जो इनको दिक्कत थी ना, गाड़ी इनकी तैयार हो गई है। जो इनको दिक्कत थी मतलब लिफ्ट की वजह से, लिफ्ट ऐसे ऐसे करती थी, और ठीक है अब लिफ्ट की ये केबिन की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, जो केबिन के तुम्हारे घुटने कटे हुए हैं। और दोस्तों ये जो इनकी प्रॉब्लम थी लिफ्ट के, जो हम शॉकर करी है उसकी एडजस्टिंग करी है, बिल्कुल ओके हो गया काम। और वह गाड़ी की ट्राई लेने आए थे भी, अभी देखें गाड़ी हिलती तो नहीं, अब गाड़ी बिल्कुल सेट चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब तो नहीं, इधर में तो ऐसे ऐसे भागती थी, बट ठीक है।
जोर से बोलो, जोर से भी। अब ठीक है गाड़ी? हाँ अभी तो अब तो इतने टाइम ओके ओके है, ओके। बस ठीक है। अब पुल के नीचे से ले लेना आप। तो दोस्तों करते हैं यही वीडियो का एंड। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ। और गला थोड़ा ख़राब हो रहा है और बस भाई को भी करते हैं यहाँ से रवाना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, जैसे आइसर की गाड़ी है ना ये, तो आइसर की गाड़ी में जल्दी से कोई हर मैकेनिक हाथ नहीं डालता। अब इसमें जो केबिन है ना, इनका केबिन मतलब जो छोटा मोटा गड्ढा भी आता है ना, ऐसे लगता है जैसे ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं हम। ढक 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 की आवाज़ आती है बहुत बुरी तरह। और ये कह रहे हैं कि कई जगह दिखाते हैं तो मैकेनिक देखते ही मना कर देता है, भाई ये आइसर है, इसका हमारे पे सामान नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है इन गाड़ियों में। अब टाटा की गाड़ी होती तो जंगल में खड़ी होती, वहाँ भी सामान होगा। टाटा गाड़ी का ये प्लस पॉइंट है। नहीं तो नई गाड़ियाँ तो आइसर हो, भारत बेंज हो, लेलैंड हो, सारी गाड़ियाँ बढ़िया हैं। लेकिन थोड़े से जो रिपेयरिंग का टाइम आता है ना, तब जाकर इसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है गाड़ियों में। चलो खैर वीडियो का करते हैं। चलो ठीक है, ओके। आके दिखाना है, मैंने कह दिया आपके सेठ जी को, भाई 1 महीने बाद 20-25 दिन में गाड़ी लोड आएगी ना, तो चेक करवाना। टायर ऐसे कैसे लगे रहने देना, फिर मैं आगे इसकी लाइनमेंट या बताऊंगा तुम्हें क्या करना। ठीक दोस्तों, गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। तो भाई को करा विदा। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।